हेलो एंड वेलकम बैक। सो प्रीवियस लेक्चर में हम आपको ये क्वेश्चन के साथ छोड़ करके गए थे। आशा करते हैं कि आप मेरे साथ बनाते चले जा रहे हैं। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो समझ जाइए आप खतरे की घंटी बजा रहे हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन होता है ना कि अगर आप कोई टीचर अगर बोले कि हाँ बेटा ये कर लो पढ़ लो और आप इग्नोर मारते रह जाएंगे तो नियति भी आपको इग्नोर मार देगी। याद रखिएगा ये बात। अगर आप रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को तब आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। एक मैसेज था लाइफ का। कंसिडर ए लीनियर ऑपरेटर जी ऑन आर टू एंड बेसिस एस कुछ दे दिया है। फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जी ऑन द बेसिस एस ऑफ जी रिलेटिव टू एस। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये हम लोग कितनी बार सॉल्व कर चुके हैं। चलो इसको बना ही लेते हैं। पहला हमको क्या करना है कि आप सबसे पहले जी ऑफ यू वन निकालिए। ये क्या निकलेगा? जी ऑफ, आपको जी ऑफ यू वन निकालना है तो अंदर में आप वेक्टर को लिखेंगे कॉलम के टर्म्स में। यू वन है हमारा 1 3, तो आप जानते हो 1 3 क्या होगा, ये और कुछ नहीं, यहाँ पे आपको 1 डालना है और -7 3, यहाँ देखो ना, फिर 4 में इधर 1 डालना है और +3 टाइम्स 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2 -7 या 21, 4 -3 3 9, ये बन जाएगा आपका -19। कितना बनेगा ये? 2 -21, तो मतलब -19 हो जाएगा। और ये बनेगा आपका, प्लस करना है ना, तो 9 4 13, तो -19 और 13। इसको लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन किसके टर्म्स में? x टाइम्स u1 है हमारे पास 1 3, और y टाइम्स u2, इधर देखो u2 है हमारे पास 2 5। इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलेगा, यहाँ से बनाते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू -19 इज इक्वल टू बनेगा -19, और 3x प्लस 5y ये बनेगा 13। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 3 2 6y इज इक्वल टू 19 तिया 57, तो -57 होगा, और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस काट डालो, 6 - 5 1 होता है, तो ये y इज इक्वल टू, अब -57 -13 ऐड कर देना है। 7 3 10 का 0, हाथ में रहा है 1 5 1 6 और 1 7, तो ये बन गया आपका कितना? -70 आया आपके पास। परफेक्ट। तो ये y बन गया। x निकालिए यहाँ से, x होता है -19 -2y करेंगे, तो -19 -2 टाइम्स y मतलब -70 है, तो -19 प्लस 7 दूनी 14 मतलब 140 करेंगे, तब ये कितना बनेगा? 140 -19, करो करो करो, 140 -19 जब आप करेंगे तो मिलेगा 121। ये है आपके पास 121। परफेक्ट। तो आपके पास x आ चुका है, y भी आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से आप लिख सकते हो g था ना, तो g ऑफ u1 ये मिल गया आपको x टाइम्स u1, x टाइम्स मतलब 121 टाइम्स u1 -70 टाइम्स u2। ये हमारा पहला चीज़ आ चुका है। सेम चीज़ निकालते हैं g ऑफ u2 करके। ये रहा। अब सेम चीज़ निकालते हैं g ऑफ u2 करके। g ऑफ u2 चाहिए मुझे, मतलब g ऑफ, ब्रैकेट खोलो, दूसरा वेक्टर क्या हमारे पास देखा जाए, दूसरा
2 5 है, तो आप 2 5 फाइंड करिए। मतलब यहाँ पे आप पहले 2 देंगे, -7 टाइम्स 5, फिर 4 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स 5, तो ये बनेगा कितना, 7 दूनी 14 माइनस 7 पचे 35। नहीं 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 नहीं, क्या किया मैंने, 2 दूनी 4 माइनस 7 पचे 35, 4 दूनी 8 प्लस 5 दिया 15, तो ये बन जाएगा आपका -31 और ये बन गया 23। इसको लिखना है आपको लीनियर कॉम्बिनेशन x टाइम्स 2 5 प्लस y टाइम्स 2 5 के। x टाइम्स u1, सॉरी यहाँ पे आपको देना है u1 मतलब 1 3 और y टाइम्स 2 5। इससे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जनरेट कराते हैं, तो ये मिलेगा हमें x, देखो इधर x प्लस 2y ये बराबर होना चाहिए किसके, -31 के, साथ ही साथ 3x प्लस 5y ये बराबर हो जाना चाहिए 23 के। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 से करो मल्टीप्लाई, 3 का 3 3 3 9, सो -93 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। परफेक्ट, इसको आप करिए यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस, ये काट डालिए, 6 - 5 होता है 1, तो y इज इक्वल टू ऐड कर देना है, 3 3 6 हो जाएगा और 9 2 11 मतलब -116। तो x क्या निकलेगा, -31 - 2y, y है -116, तो -31 और ये प्लस हो जाएगा, 116 इंटू 2 करो तो आएगा 232, सो 232 -31 करोगे तो 201 आएगा, 201। तो फाइनली आपके पास आ चुका है g ऑफ u2 इज इक्वल टू क्या टाइम्स u1, आपका 201 टाइम्स u1, तो आप लिखोगे 201 टाइम्स u1 और -116 टाइम्स u2, -116 टाइम्स u2, तो आप इसको भी बॉक्स में रख दीजिए। और फाइनली आपको मैट्रिक्स बनाना है ना, तो मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं सीखे हैं हम लोग। आप ये जो मैट्रिक्स निकाल रहे हो जी का, कौन से बेसिस के रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में, तब ये क्या करते हैं हम लोग, इसको कॉलम वाइज लिखते हैं। 121 हो जाएगा, -70 होगा, यहाँ पे आएगा 201 और इधर आ जाएगा -116। परफेक्ट, ये हो गया आपका पहला पार्ट। इक्वेशन देखो, ये इसका काम लगेगा अगले इक्वेशन में, इसलिए आप इसे फिर से बॉक्स में रखें। बॉक्स में बनाना इसलिए अच्छा होता है कि आपको पता रहता है, अच्छा ठीक है ये चीज़ यहाँ पे है, चीज़ें रैंडम नहीं रहती, तो आप इजीली आप अच्छे से निकाल सकते हो। तो ये था हमारा पहला। अब क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है जी ऑफ एस और कोऑर्डिनेट वेक्टर है ना वी.एस, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ आपको मिलना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आप वेक्टर देखिए इसका निकालते हैं। तो आपके पास है फॉर्मूला जी ऑफ एक्स वाई, देखो ये सॉल्व कर रहे हैं बी, ठीक है, जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू आपके पास है 2x - 7y, 2x - 7y, 2x - 7y और 4x + 3y, 4x + 3y, ये है आपके पास जी ऑफ एक्स वाई। तो देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा चतुराई ये करेंगे कि आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन आप तो जानते हो, मान लेते हैं हम
यहाँ से आप कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड करिए। लिखिए फर्स्ट फाइंड द coordinates of an arbitrary वेक्टर। कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर मान लीजिए 2 डायमेंशन का, उसको मैंने माना VAB, किस में है? R2 में ही है, ठीक है, तो इसको रहने दीजिए R2 में। रिलेटिव टू द बेसिस S, आपका S के बेसिस पे कोई भी एक रैंडम वेक्टर V इक्वल्स टू AB आप मान लीजिए, ठीक है। तो आप इसको कोई भी वेक्टर को आप तो लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख सकते हो ना। आप जानते हो S क्या दिया हुआ है आपको ये दिया हुआ है 1 3 2 5 दिया हुआ है, 1 3 दिया है, कॉमा 2 5 दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, कोई भी एक रैंडम वेक्टर मैंने मान लिया है R2 में है, तो कोई भी रैंडम वेक्टर को ऑब्वियसली उसी का वेक्टर स्पेस अगर है, इसी वेक्टर स्पेस में अगर ये बिलोंग करता है, तो क्या हम इस वेक्टर को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, AB लिखा कॉलम वाइज इज इक्वल टू x टाइम्स 1 3 लिखेंगे और प्लस y टाइम्स 2 5 लिख देंगे। तो यहाँ से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा हमारा, देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू a होगा, और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू b होगा। यहाँ से आप सॉल्व क्या करो, x को निकालो, सॉल्व फॉर x एंड y इन टर्म्स ऑफ a एंड b। आपको x और y को निकालना है a और b के टर्म्स में। तो आप तो ऑब्वियसली जानते हो कैसे निकालते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दो ना। जैसे x को निकालना है आपको, तो आप x क्या लिखोगे, a माइनस 2y लिखोगे, x इक्वल्स टू a माइनस, देखो यहाँ से x इज इक्वल टू a माइनस 2y लिखोगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो फाइनली, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम कर दे रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको मिलेगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3a। कोई दिक्कत है? इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3a, या नीचे में लिखा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू b। इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से मुझे x को एलिमिनेट करना है। तो क्या माइनस, इसको माइनस, ये काट डालो, 6 माइनस 5 क्या होता है, y होता है। तो y क्या मिल जाएगा आपको, y मिल गया आपको 3a माइनस b। आपको यही चाहिए था, x और y को a और b के टर्म्स में लिखना है, तो y आपका मिल चुका है। अब y मिला है तो x निकालो ना, x क्या निकलेगा, a माइनस 2y, और आप y को जानते हो, ये और कुछ नहीं 3a माइनस b होता है। तो यहाँ से आप a माइनस 3 दूनी 6a प्लस 2b होगा, तो मतलब माइनस 5a प्लस 2b निकलेगा। तो आपके पास इक्वेशन ऑलरेडी आ चुका है। क्या आप बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, x निकला मुझे माइनस 5a प्लस 2b और y निकला है 3a माइनस b। परफेक्ट। अगर ऐसी बात है तो देखो इससे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ करेंगे। ये हमको x मिला है और y मिला है, किसका, वेक्टर v को मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखा था ना, ध्यान दो ना। जैसे v को मैंने लिखा था क्या, x टाइम्स u1 लिखा था प्लस y टाइम्स u2 लिखा था। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v को v के बदले मैं लिख रहा हूँ ab, x के बदले मैं लिख दे रहा हूँ माइनस 5a प्लस 2b, ठीक है, ये रहा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए u1 के साथ, फिर प्लस y क्या है 3a माइनस b है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए u2 के साथ, ठीक है। ये मिल गया है आपको v वेक्टर। आप इसको क्या बोल सकते हो, ये और कुछ नहीं आपका v वेक्टर है।
तो इसका कोऑर्डिनेट मैंने आपको निकालना सिखाया था कि वेक्टर v का कोऑर्डिनेट वाला मैट्रिक्स, कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स या कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। इसको आप कॉलम के टर्म्स में लिखते हो, ये और कुछ नहीं, ये इस तरह से है। -5a + 2b हो गया पहला एलिमेंट, और 3a - b ये हो गया। तो ये हो गया आपका v। या आप यहाँ पे कौन से बेसिस के रेस्पेक्ट में लिखे हो, s के रेस्पेक्ट में लिखे हो ना। तो और s आपको पता है, तो सिंपली आप v लिखो या फिर v विथ रेस्पेक्ट टू s लिखो, बात बराबर है। या फिर इसको इस तरह से लिखने का तरीका है, जैसे v है मैट्रिक्स कोऑर्डिनेट वेक्टर, तो आप इसको रो वाइज लिखो, -5a + 2b ये लिखो, फिर कॉमा दो, फिर 3a - b लिखो, और इसको ऊपर में ट्रांसपोज दे दो। तो चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, बात बराबर है। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑलरेडी आपको पता चल चुका है। ठीक है, तो आपके पास ए बी है यहाँ पे देखो, तो आप लिखेंगे यूज द फॉर्मूला, AB equals to -5a + 2b times u1 plus 3a - b times u2 to get v is equal to 4, -3 4, -3। ये क्यों चाहिए हमको, क्योंकि क्वेश्चन में बोला, देखो ना क्वेश्चन पढ़ो, किधर गया, हाँ, वेरीफाई करना है आपको ये वाला रिलेशन कब होता है, फॉर वेक्टर v इज इक्वल टू ये। आपने ये वाला चीज एज्यूम किया, मतलब ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था R2 में, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ही सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप v अगर आपके पास ये है, तो इसमें v अगर ये है, तो आप क्या बोल सकते हो, अगर ये आपके पास v है तो g ऑफ v क्या बोलोगे। देखो g ऑफ xy क्या हुआ करता था, ये रिलेशन था ना, देखो ध्यान दो, g ऑफ xy आपका 2x - 7y 4x + 3y 2x - 7y 2x - 7y फिर कॉमा 4x + 3y ये हो गया, परफेक्ट। तो यहाँ से आप g ऑफ वो चीज़ निकालो v। अगर मैं बोलूँ g ऑफ v निकालने के लिए, अरे g ऑफ v तो और कुछ नहीं, ये क्या है, अगर मैं बोलूँ g ऑफ v निकालने के लिए तो क्या बोलोगे, ये g ऑफ v और कुछ नहीं, ये 4, 3 है, 4, -3 है। तो x के जगह 4 डालो, तो डालो यहाँ पे x के जगह 4 डालो, और 4 डालो नहीं 4 डालो, तो y के जगह पे -3 डालो। ठीक है, कॉमा देंगे, x के जगह पे 4 डालो, 4 ही डालो, +3 टाइम्स -3 कर दो। निकालते हैं ज़रा सा, ये 4 4 दूनी 8 हो गया, +7 या 21, कॉमा देंगे और लिखेंगे 4 चौके 16 और -3 तिया 9, परफेक्ट। तो क्या बन गया हमारे पास, 8 + 21, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, 4 दूनी 8, 4 और -3, ये g ऑफ v देखते हैं, 4 डालेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, और -3 इधर डाल देते हैं, तो 2x - 3y, तो 7 या 21 और 4 दूनी 8, ये बन जाएगा 30। हाँ, ये 30 हो गया, कॉमा 2 और 9 7 16, तो ये बन गया आपका 7। तो 30, 7 ये हो चुका है। तो देखो ये g ऑफ v मिला, v हम लोग के पास ये है, तो v को तो मैं लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं, और g को v को भी लिख सकते हैं। देखो एक्चुअली दोनों को ही आपको लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में आपको लिखना है। पहला क्या है, ये वाला चीज़, जैसे v है ना, v इज इक्वल टू -5, बेटर इस तरह से लिखो, v ऑफ AB। अगर ये बात है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, -5a + 2b
टाइम्स ऑफ u1 लिखोगे, फिर प्लस 3a माइनस b टाइम्स u2 करोगे। तो यहाँ से आपको v ऑफ 4 कॉमा माइनस 3 चाहिए। 4 कॉमा माइनस 3 जब आप पुट करोगे यहाँ पे, तब यहाँ पे डालो -5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3 टाइम्स u1 होगा, और प्लस 3 टाइम्स 4 माइनस 3 होगा, और ये होगा u2। क्या बन गया ये? 5 चौके 20, मतलब -20 और -6 टाइम्स u1 प्लस ये बन जाएगा 4 तिया 12 और 3 टाइम्स u2, मतलब -26 टाइम्स u1 और प्लस 15 टाइम्स u2। ये है आपका v इज इक्वल टू, ये मिला आपको v, ठीक है, ये v मिल गया है, तो इसको रखो साइड में। इसको आपने लिख लिया लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में, v इज इक्वल टू पता चल चुका है आपके पास। अगर ये पता है तो g ऑफ v निकालते हैं। जस्ट अभी आप निकाले हो कि g ऑफ v ये और कुछ नहीं 30,7 है तो g ऑफ v अगर 30,7 है, तब इसको आप कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख सकते हो? इसको आप लिखोगे x टाइम्स g ऑफ v, क्या निकला आपका 30,7, तो आप इस तरह से रखो, और इस चीज को आपको लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखना है u1 प्लस सम y टाइम्स u2। u1 क्या था? 1 3 था, और ये 2 5 था। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 30 और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। ये मिल चुका है। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करिए पहले वाले इक्वेशन को, तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 रहने दीजिए। सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, इसको नहीं काटना है, इसको काटना है। 6 माइनस 5 1 होता है, तो y इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा? 90 माइनस 7 मतलब 7 3 10, और ये बन गया आपका 83। तो ये बन गया आपका 83, और x क्या निकलेगा? x निकलेगा 30 माइनस 2y, मतलब 30 माइनस 2 टाइम्स 83, 30 माइनस 83 इंटू 2 करिएगा तो 166 निकलेगा। 30 माइनस आंसर करेंगे तो आएगा -136, और -136 मेरे हिसाब से तो हम सही जा रहे हैं, प्रोवाइडेड कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ हो। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे तो कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। -5a प्लस 2b और 3a माइनस b, ये तो सही है। 4 कॉमा -3 डालेंगे इसमें, तो आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखे हो तो v इज इक्वल टू -26 u1 प्लस 15 u2, ये तो निकल ही चुका है। और g ऑफ 4,3 क्या निकाले थे? जब इसमें आप पुट करोगे g ऑफ 4,3, तब यहाँ 2x माइनस 7y या 4x, 2x माइनस 7y 4x प्लस 3y, तो इसमें 4 डालो तो 4 दूनी 8 हो गया, -7 इंटू -3 7 या 21 हो गया, ऐड करना है। हाँ तो ये तो करना है 8 प्लस 21, 4 चौको 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 तो 30,7। इसको आपको लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखना था, x टाइम्स 1/3 और y टाइम्स 2/5। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बिना यहाँ से आपको x मिला, y मिला फाइनली। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ से आपको g ऑफ v जो मिला है, ये आपको समथिंग इंटू u1 करना है, मतलब -136 टाइम्स u1 होगा,
और प्लस 83 टाइम्स U2 होगा। तो ये मिल गया आपका GV। आपने अलग अलग करके कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, ये चीज़ आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, ओके। तो ये निकला है। तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर अगर मैं बोलूँ तो V मैट्रिक्स ऐसे, तो क्या लिखते हैं इसको, बोलोगे ना, ये तो और कुछ नहीं, कॉलम वाइज लिखना होता है। तो चाहे आप -26 और 15 लिखें, या फिर -26, 15 और इसका ट्रांसपोज लिखें, बात बराबर है। उसी तरह से यहाँ पे आप G ऑफ V अगर फाइंड करते हैं तो S के कोरस्पॉन्डिंग, तब ये आपको लिखा हुआ दिखेगा -136, बुक में ये -131 आया है, पता नहीं क्यों, और ये आपका 80 आया है बुक में, बट मेरा आया है 83। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि इस किताब में कैलकुलेशन मिस्टेक्स ज़्यादा हैं, और मैं वही छाप देता था पहले, बट अभी सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे किताब में क्या किया, ये 20 दिया हुआ है। अब कैसे हो सकता है, 4 2 8 होता है, 7 3 21 होता है, तो ये तो हमेशा 30 होना है, ये कैसे 20 हो सकता है। तो किताब में तो यही मिस्टेक है। अब यही मिस्टेक लेकर फॉलो किया है, बट चेक करते हैं हम लोग का सही जा रहे हैं कि नहीं। तो G ऑफ S हमारा ये पता चल गया, और V ऑफ S ये तो हमको यही पता है, ठीक है। तो देखिए, आपको वेरीफाई क्या करना था, आपको वेरीफाई करना था कि G ऑफ S, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो VS के साथ में, तब आपको मिलना चाहिए G ऑफ V ऑफ S, G ऑफ V ऑफ S मिलना चाहिए। और आपने यहाँ पे G ऑफ V ऑफ S निकाला है, स्टार्टिंग में ही निकाले थे हम लोग, किधर गया, नहीं, यहाँ पे G ऑफ S निकाला गया है, तो यहीं पे लिखते हैं ना। तो आपको 121 201 -70 और 116, ये आपका G ऑफ S है, और V ऑफ S अभी निकाला जस्ट, ये रहा मेरा, या V ऑफ S ये रहा, और G ऑफ V ऑफ S ये रहा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पे LHS लेते हैं। LHS में हमारे पास G ऑफ S है, G ऑफ S जस्ट निकाले क्या, 121 201 और -70 और साथ ही साथ -116, परफेक्ट। इसको मल्टीप्लाई करना है हमको V ऑफ S, V ऑफ S क्या निकाला, -26 और 15। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले तो देखो मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, कितने रो कितने कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, कितने रो कितने कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जो आपका आंसर आने वाला है वो 2 रो 1 कॉलम में ही बनेगा, ठीक है। मतलब दिस इंटू दिस करना है, तो आप क्या करोगे, 121 इंटू -26, ये हो गया, दिस इंटू दिस, प्लस 201 इंटू 15, 201 इंटू 15, देखते हैं ये सही जा रहे हैं हम लोग या नहीं। 121 इंटू -26, 121 इंटू -26, तो ये आपका आ रहा है -3146, ठीक है। और 201 इंटू 15, 3015, -3146, -131, मतलब हमारा ही गड़बड़ है कहीं पे, कहाँ गड़बड़ है, ये चीज़ तो समझ में नहीं आ रही। 4 - 3 के कोरस्पॉन्डिंग 27 कैसे आया, ये मुझे समझ में नहीं आया। आप लोग वेरीफाई करिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे G ऑफ S जो है ना, मतलब किताब वालों ने निकाला है G ऑफ V, इनका निकला है -131 टाइम्स U1 प्लस 80 टाइम्स U2, बट मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया क्योंकि किताब में ये 27 लेकर के सॉल्व किया है,
और यहाँ किसी भी जन्म में तो 27 कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे तो 37 हो सकता है। मैं कंफ्यूज हूँ इसमें, तो मुझे माफ़ करिएगा, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। मैं यही चीज़ जो किताब में दिया वही मैं दिखा के कर दे रहा हूँ, हो सकता है मेरा ही कहीं गलती हुआ हो। तो इसको भगाइए और आपका जो आंसर आया है अकॉर्डिंग टू बुक वो है -131 और 80, ये चीज़ है। तो आप वेरीफाई हैंस वेरीफाइड तो इंट्यूटिवली बोल ही सकते हैं, हैंस वेरीफाइड, बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोचा हुआ है। ये चीज़ मुझे खटक रही है कि ये 20 और 7 कहाँ से आया, क्योंकि ये पे तो 30 और 7 आना चाहिए। एनीवेज जो भी हो, प्रोसीजर इंपॉर्टेंट था कि प्रोसीजर कैसे हम लोग फॉलो करते हैं, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत ही आते रहते हैं। तो पहला वाला प्रॉब्लम में तो कोई दिक्कत नहीं था, आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना था इसका, तो ये सब हम लोग बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं और आप इसको इजीली कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। सेकेंड वाले प्रॉब्लम में आपको ये कोऑर्डिनेट वेक्टर्स वगैरह चाहिए था, जी ऑफ एस तो आप ऑलरेडी निकाल सकते हैं, फिर वी ऑफ एस चाहिए और जी ऑफ वी ऑफ एस चाहिए, इस वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग आपको चाहिए। परफेक्ट। तो आपको करना क्या है, आप यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ लिखिए, जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x - 7y 4x + 3y, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। और सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है, किसी भी आर्बिट्ररी वेक्टर का आपको कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। तो मान लीजिए v इज इक्वल टू ए बी है, ए बी इज इक्वल टू हमको पता है इसके बेसिस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो ए बी इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से एक्स वाई सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स मिलेगा, वाई मिलेगा ए और बी के टर्म्स में। तो किसी भी वेक्टर को आप लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में आप तो लिख सकते हो ना, तो इस तरह से मैंने लिख दिया, और x के जगह पे ये लिखा है, y के जगह पे ये लिखा है, ये u1 है और ये u2 है। तो जैसे आपको v इज इक्वल टू ये पता चला है, तो इसका आप कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसके कॉलम के टर्म्स में लिखोगे तो -5a + 2b होगा और 3a - b हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस फॉर्मूला से आपको कैलकुलेट करना है, जैसे v आपको वेक्टर दिया है 4 - 3, तो यहाँ आप क्या करोगे, आप सब्सटीट्यूट कर दोगे इसमें, मतलब g ऑफ v निकालना था तो आप इस v ऑफ 4 3 को आप लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखो, साथ ही साथ आप g ऑफ 4 3 निकाल लो, g ऑफ 4 -3 ये आप निकालो। तो जब आप इसको निकालोगे तो इसमें पुट करोगे तो 4 2 8 होगा, और -7 और ये -3 माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 21, ऑब्वियसली ये तो 30 ही होना चाहिए, कैसे 20 लिखा है, 4 4 60 -3 3 9, तो 30,7 आया। अब जैसे मैंने वेक्टर को लिखा लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में, उसी तरह से इसको लिखा है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में। तो यहाँ पे लिखा है ये, तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो एक्स वाई पता चला, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि -136 ये निकला है। अब में भी शायद यहाँ पे तो गड़बड़ तो नहीं है, 136 x 30 - 166, 30 - 166 -136, हाँ ये तो है रहा, नो इश्यूज। जो भी हो, आपको एक बार g ऑफ v पता चलेगा और एक बार v पता चलेगा, तो इससे आप v ऑफ s लिखोगे और इससे आप g ऑफ v ऑफ s लिखोगे, ठीक है। तो इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको यही मिलना चाहिए वैसे, लेकिन मुझे डाउट है, तो आप लोग मुझे बताएंगे, हेल्प करेंगे थोड़ा सा कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो मेरा भी थोड़ा सा भेजा खुलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर the following 2 × 2 मैट्रिक्स, कोई भी एक 2 × 2 मैट्रिक्स A है एंड बेसिस S ऑफ R2। A मैट्रिक्स आपको दे दिया है 2 4 5 6, और आपको S मैट्रिक्स मतलब ये दिया हुआ है आपको बेसिस U1, U1, U2
इज इक्वल टू u1 है आपके पास 1 माइनस 2 कॉमा 3 कॉमा माइनस 7, ये दिया हुआ है. द मैट्रिक्स A डिफाइंस अ लीनियर ऑपरेटर. द मैट्रिक्स A defines a linear operator on R2. आपको निकालना है फाइंड मैट्रिक्स B. फाइंड मैट्रिक्स B that represents the mapping that represents the mapping A relative to S, relative to the basis S. ठीक है. तो कंसिडर द फॉलोइंग 2x2 मैट्रिक्स A एंड बेसिस S ऑफ R2. आपको एक मैट्रिक्स दिया और कुछ बेसिस दे दिया. द मैट्रिक्स A डिफाइंस अ लीनियर ऑपरेटर ऑन R2. फाइंड द मैट्रिक्स B that represents the mapping A relative to basis S. ठीक है, परफेक्ट. तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी एक आर्बिट्ररी वेक्टर मान लेना होता है. तो हम लिखेंगे फर्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन आर्बिट्ररी वेक्टर. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of an arbitrary vector. कोई भी एक आर्बिट्ररी वेक्टर v a b ये मान लिया मैंने with respect to the basis S. with respect to the basis S. आपका जो S है उसके रेस्पेक्ट में आपने कोई भी एक आर्बिट्ररी वेक्टर मान लिया है. तो ऑब्वियसली इस वेक्टर को आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख सकते हो ना. तो आप लिखोगे ए बी इज इक्वल टू एक्स टाइम्स 1 माइनस 2 और y टाइम्स 3 माइनस 7. तो यहाँ से आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलेगा. क्या बोलोगे? x प्लस 3y इज इक्वल टू a होता है और माइनस 2x माइनस 7y इज इक्वल टू b होता है. तो यहाँ से भी आप a और b के टर्म्स में आप लिखो. मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा वो टाइम सेव कर सके हम लोग. यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x मिलेगा आपको 7a प्लस 3b और y मिलेगा माइनस 2a माइनस b. ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? इसको जो वेक्टर है आपका ए बी ये ट्रांसपोज, इसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में मतलब 7a प्लस 3b टाइम्स ऑफ u1 होगा, फिर प्लस माइनस 2a माइनस b टाइम्स u2 होगा. ठीक है, तो ये फॉर्मूला अब हम यूज़ करेंगे बाकी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए. कि कोई भी वेक्टर है ना, तो किसी भी वेक्टर को आप इस हो गया आपका जनरल टेम्पलेट आपको मिल चुका है. तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे AU1 और AU2 को निकालने के लिए रिस्पेक्टिव टू दिस. ठीक है, तो देखो आपको एक्चुअली बोल क्या रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स को ना आप लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में आपको लिखना है जो आपको A दिया हुआ है. तो यहाँ से आप AU1 निकालोगे. क्या निकालोगे? AU1 निकालोगे. तो इसको निकालने के लिए आपको A दिया था, क्या दिया था? 2 4 दिया था और 5 6 दिया था. U1 क्या है? 1 है और माइनस 2 है. परफेक्ट. इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? 2 और माइनस 8, 2 और 8, 2 1 are 2, 2 का 2, दिस इंटू दिस प्लस दिस, तो माइनस 8 प्लस 2 मतलब माइनस 6 होगा और 5 का 5 माइनस 12 तो मतलब माइनस 7 होगा. ये आपको मिला है. तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको तो आप लिखोगे
x टाइम्स ऑफ u1, u1 मतलब 1 माइनस 2, और प्लस y टाइम्स ऑफ u2, u2 मतलब 3 टाइम्स माइनस 7। तो यहाँ से आपका फिर से क्या मिला, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ से आप x और y कैलकुलेट करोगे, कैसे, इससे बनाते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो x प्लस 3y इज इक्वल टू -6 और -2x फिर -7y इज इक्वल टू -7। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट। तो 2x प्लस 6y इज इक्वल टू -12 और -2x -7y इज इक्वल टू -7। ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो गया, 7 6 13। तो 7 6 13 तो नहीं हुआ, ऐड करना है ना, तो -y हो गया और -19 हो गया। तो y तो हमको पता चला है 90 निकल चुका है, y इज इक्वल टू 19। x क्या निकलेगा, x होता है -6 माइनस 3y, मतलब -6 माइनस ऑफ 3 टाइम्स 19, तो मतलब -6 माइनस 57, तो -63। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो किसी भी ए u1 को क्या टाइम्स u1, मतलब -63 टाइम्स u1 प्लस 19 टाइम्स u2, 19 टाइम्स u2। ये आपको पहला मिला है au1। au1 क्यों निकाला मैंने, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही बोला है, देखो ध्यान से, द मैट्रिक्स A डिफाइंस अ लीनियर ऑपरेटर। मैंने आपको लीनियर ऑपरेटर वाला फॉर्मूला याद है, जो जैसे A ऑफ u हुआ करता था तो इसको au कर देते थे, याद है ना, वही चीज़ है यहाँ पे। लीनियर ऑपरेटर कर रहे हो ना, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे। सिमिलरली, मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहा, आप लिखोगे सिमिलरली आप लेकिन कैलकुलेट करना। au2 मिलेगा आपको -235 u1, ये बुक के अकॉर्डिंग है, अब बुक में मिस्टेक हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये रहा, बस आपको ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह ये सब चीज़ सेकेंडरी है, लेकिन आपको प्रोसेस तो पहले पता होना चाहिए। आपको जानोगे तो कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये सब तो मिस्टेक्स वगैरह सब रेक्टिफाई होते ही रहेंगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। आपने au1 फाइंड किया, फिर au2 फाइंड किया, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसका कॉलम वेक्टर है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ले लो, तो क्या होगा, -63 होगा। यहाँ पे ये चीज़ लेना है, ध्यान रहे, ये रहा आपका -63 और फिर 19, ये चीज़ करते हैं ना, इसको ये ले लिया, और फिर इसका लिखेंगे -235 लिखेंगे, और यहाँ पे 71 लिख देंगे। बस ये ही आपको फाइंड करना था। ये एक नया तरह का प्रॉब्लम था जो हम लोग नहीं सॉल्व किए थे, तो अब लेकिन सॉल्व कर चुके हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या था क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग 2x2 मैट्रिक्स A एंड बेसिस S ऑफ R2 R2 नहीं है, तो A मैट्रिक्स दे दिया आपको, S दे दिया। द मैट्रिक्स A डिफाइंस अ लीनियर ऑपरेटर ऑन R2, फाइंड मैट्रिक्स B रिप्रेजेंटिंग द मैपिंग A रिलेटिव टू द बेसिस S। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप au1 फाइंड करो, au2 फाइंड करो, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखो, और फाइनली वहाँ से एक मैट्रिक्स जो बनेगा वही चीज़ आपका इस लीनियर ऑपरेटर के कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो हो गया था, कुछ और अलग टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, द सेट अभी हम लोग कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब सैम्पल क्वेश्चंस ही करेंगे, बाकी तो प्रैक्टिस सेशंस में अपलोड होते ही रहेंगे। अभी ज़रूरी है कि कोर्स को और सिलेबस को कंप्लीट करना, तो बस मैं आपको एक एक टाइप का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। हो सकता है बहुत तरह का क्वेश्चंस अभी फ़िलहाल छूट जाए, एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग हर तरह का कोर्स मतलब हर तरह का क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। तो एक सेट है आपके पास e⁻³ 3t
टी ई टू द पावर ऑफ 3t और टी स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ 3t। ये आपके पास सेट है और ये दिया है, ये एक बेसिस है, इज अ बेसिस, दिस इज अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस of a vector space V of functions f r to r। let, इसी में मैंने डिफाइन किया, let d be the differential operator, be the differential ऑपरेटर ऑन V। डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन V कहने का मतलब है कि अगर आप इसको, अगर आप किसी पे फंक्शन पे आप लगा देते हो इस ऑपरेटर को, तो मान लीजिए ये डेरिवेटिव ले लेता है df बाय, क्योंकि यहाँ पे t का वेरिएबल है तो t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा। और आपको बोला फाइंड द मैट्रिक्स, find the matrix representation, find the matrix representation of D। इसी ऑपरेटर का आपको निकालना है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन रिलेटिव टू S, रिलेटिव टू S। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द इमेज ऑफ ईच बेसिस फंक्शन, find the image of each basis function। आपको उसका इमेज निकाल देना है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है लेकिन टफ नहीं है। अगर ऐसे अगर क्वेश्चन आ गए तो धन्य हो भगवान का, क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग हो जाएगा फिर, अगर आपने पढ़ा होगा तो, और नहीं पढ़ा होगा तब तो राम राम। द सेट S इज इक्वल टू, ये क्या है, एक बेसिस है किसी भी एक वेक्टर स्पेस V का, और यह फंक्शन मैपिंग किया हुआ है R से R में, मतलब आपका डोमेन